अनलकी रहा। मैं समझ रहा हूँ कि ये आउट, आई डोंट नो क्या सोच के दिया थर्ड अंपायर ने। अच्छा रिव्यू लिया था, कहीं पे भी आउट नहीं लग रहा था उसके। कह रहे हैं याग्निक साहब शान थोड़ा अनलकी भी रहा, लेकिन देखें यार, हम ये लक और अनलक इस पर ज्यादा बात नहीं करते। हमारा क्या आप आउट नहीं लगे तौसीफ अहमद साहब। माइकल गफ का जो टीवी रिप्ले के बाद फैसला था, शान को हमने देखा बालकनी में ड्रेसिंग रूम की उठकर उन्होंने जो है वो कोच को बताया कि देखें। उसके बाद फिर शान मसूद थोड़ा सा अनलकी रहे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्नीको पे पैड आउट नहीं है, जैसे बैट नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन सामने जो अंपायर है मार्टिन। दोस्तों, पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अंपायर के द्वारा कॉट बिहाइंड आउट दिया गया। ये काफ़ी नज़दीकी मामला था तो शान मसूद ने डीआरएस का सहारा लिया, लेकिन डीआरएस में ये साफ होने पर कि बॉल उनके बैट से लगी है, पैड से नहीं, ये देखते हुए थर्ड अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि शान मसूद के साथ गलत किया गया है, वो आउट नहीं था, इसमें अंपायर की गलती है। आइए देखते हैं। शान मसूद थोड़ा सा अनलकी रहे, इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्नीको पे पैड आउट नहीं है, जैसे बैट नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन सामने जो अंपायर है मार्टिन गफ, उसको अंपायर्स का डॉन ब्रैडमैन कहते हैं, तो उससे गलती यूजुअली होती नहीं, लेकिन इंसान गलती का पुतला है। हम आप सब भी गलती के पुतले हैं, बल्कि पुतले बड़े बड़े पुतले हैं। तो मार्टिन गफ से भी गलती हो सकती है। जो कमेंट्री में एक दो लोगों ने कहा, क्रिक इन्फो की कमेंट्री में, कि उन्होंने जल्दी में फैसला किया, थोड़ा सा उनको रिप्ले को और मजीद देखना चाहिए था। और शान यूजुअली इस तरह बिफरते नहीं, इस तरह गुस्सा नहीं होते। उन्होंने अंपायर से, दोनों से, जो ऑन फील्ड अंपायर से बड़ा आर्ग्यू किया, और एट द एंड उनको अंपायर ने यही कहा कि आप जाइए, हम आगे खेल जारी रखना चाहते हैं। शान की ऐसी कभी भी मैंने वो जी बिल्कुल काफी हर्ट है। जी, काफी इरिटेटेड नजर आए। बाद में भी वो रिप्ले देखते हुए भी उनको दिखाया, तो वो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये क्या सोच के आउट दिया है। वो नजर आ रही है उनकी फ्रस्ट्रेशन वहां पे। अभी शायद अगर हम शान मसूद का जिक्र करते हैं, इस वक्त टेस्ट के कप्तान हैं और बहुत ही जोशो जुनून के साथ वो आए और बहुत ही गुस्से में कुछ मुंह में कहते हुए वो वहां से गए हैं। और उसकी क्या रीजन है, हाफिज साहब से जानना चाहूंगा। एक मुतनाज़ा आउट है, बल्कि वो कहते तो ही गए हो मतलब बुरा भला ही कह रहे होंगे जिन्होंने उन्हें आउट दिया, क्योंकि जब नहीं, उन्होंने बाकायदा तौर पर बाद में दिखाया कहाँ आउट। रिव्यू पर भी गए और रिव्यू पर जब वो आउट हुए हैं तो वो वहां पर नजर आ रहा है कि बॉल जो है वो उनके बैट से नहीं लगा है। हाँ। उनके पैड के ऊपर वाले हिस्से को लगते हुए बॉल गई है, और जहां से फिर आवाज आई और उस आवाज के ऊपर फील्डर्स ने अपील किया, अंपायर के पास गए, और अंपायर ने फिर उसको अपने तीसरे अंपायर के पास, जो कि बाहर बैठे होते हैं, टीवी अंपायर के पास गए हैं। वहाँ से वो फैसला आया कि जो कि आउट थे। और जब उनके आउट का फैसला दिया गया तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी कैमरा गया ना, तो वहाँ पर वो भी लोग हैरान परेशान थे कि ये देखें, ये बॉल लगा। हाँ, तो बॉल, उनका बैट जो है वो उसमें नजर आता है, जो स्क्रीन हमें दिखा रही है। हाँ। उसके मुताबिक तो वो आउट नहीं थे, क्योंकि बॉल उनके बैट के बजाय उनके पैड को लगा, और पैड को लगकर अगर आउट दे दिया तो फिर ये एक अफसोसनाक, वो अनलकी हैं उस मामले में, अनलकी हैं उस मामले में। लेकिन बॉस जो है मैच का, वो अंपायर है, और अगर अंपायर ने आउट दे दिया आपको, भले आप ठीक दिया है या गलत दिया है, तो वो फिर आपको ग्राउंड फील्ड छोड़ना पड़ता है। ये तो गलत बात है। एक हमारा प्लेयर है, हमें पता था, मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी कि शान मसूद जो है वो बहुत आज स्टे करेंगे, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट तो करके दिखाएंगे। डिफरेंट क्या, बल्कि वो अच्छा ही खेलते हैं और हमें अच्छा खेलते नजर आएंगे। लेकिन इस किस्म का आउट देना, डोंट यू थिंक कि अंपायर्स का भी थोड़ा सा जरा देखने की जरूरत है? उनके जो इस तरह के फैसले होते हैं, पहले भी इस तरह के फैसले अक्सर हुए हैं जिनके ऊपर शक हुआ है। इस तरह के फैसले अगर होते हैं तो फिर जाहिर है कि जो मैच ऑफिशियल्स होते हैं उनके भी पॉइंट्स होते हैं, रेटिंग तो उनकी भी होती है। अगर आप गलत फैसले देते हैं तो जब आपकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है तो वहाँ पर फिर ये सवालात उठते हैं, और फिर अंपायर के लिए मुश्किल होता है अपनी उस जगह को बरकरार रखना आईसीसी की सतह पर, जहाँ पर आप को दोबारा मौका मिले, जो आपकी रेटिंग है वो आपके कम आएगी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, और बहुत सारी चीज़ें जो कि उनकी रास्ते में रुकावट बनती हैं इस किस्म के जब आप फैसले देते हैं। तो शान अनलकी हैं कि वो अंपायर के गलत फैसले का निशाना बने हैं। वो ठीक, जो उनका आगाज़ था वो ठीक था, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थे, लेकिन उस दौरान नजर हो गए। पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने पाकिस्तानी इनिंग का पहला चौका तो लगाया, लेकिन वो शरफुल इस्लाम की गेंद पर विकेटों के पीछे लुट्टन दास के हाथों कैच हो गए। फील्ड अंपायर के आउट न देने
बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शंटो ने रिव्यू लिया। टीवी रिप्ले में गेंद बल्ले और पैट के दरमियान से गुजरी और टीवी अंपायर माइकल गफ ने शान मसूद को आउट करार दे दिया, जिस पर शान मसूद ने नाराजगी का इजहार भी किया और ड्रेसिंग रूम में भी गलत आउट दिए जाने पर इजहार बरहमी करते हुए दिखाई दिए। जिस वक्त तौसीफ अहमद साहब माइकल गफ का जो टीवी रिप्ले के बाद फैसला था, शान को हमने देखा बालकनी में ड्रेसिंग रूम की उठकर उन्होंने जो है वो कोच को बताया कि देखें मेरे तो पैट से बॉल लगा है। ये मैं शुरू में जब मैंने देखा मुझे भी ऐसा फील हुआ कि शायद पहले हल्का सा लग के जो और बाद में पैड पे लगा, लेकिन दोबारा देखने पे ये अंदाज़ा हुआ मुझे कि बॉल क्रॉस कर गई थी। अब देखिए इतना क्लोज जाता है ना तो पता नहीं चलता, और वो जाहिर है कि हिट जो है वो उसके पैड पे हुई है। बट वो आर्गूमेंट जो है ना, वो आर्गूमेंट का फ़ायदा कोई नहीं था, आर्गूमेंट से कोई कुछ होना नहीं था। वो दे दिया उसने, ऊपर वाले ने इतना टाइम उसके पास था कि वो देख के पूरा कर सकता। हमने भी अंदाज़ा एक ही उसके बाद लगा लिया कि ये मिस कर गया है, और जाहिर है उन्होंने, लेकिन वो जो रिएक्शन जो था ना, वो अंपायर से बात करना, वो दो जो खड़े हुए हैं उन्होंने तो हाथ ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिए थे। इसका मतलब है कि भाई वो जाने और आप जाने, तो ये हो गया था। तो मेरा ख्याल वो आर्गुमेंट बैड लक कहेंगे इसको, ठीक है, अगर नहीं लगा तो बैड लक कहेंगे हम इसको। अब्दुल्ला